हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का चैप्टर 2 का पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे और इसी के मतलब जो भी क्वेश्चन है इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग का लोकतांत्रिक का, अर्थव्यवस्था का और आपदा प्रबंधन का और रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर और इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर के जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था वो सब हम लोग अपलोड कर दिए हैं। और हम लोग आज पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाता है कहाँ से मतलब ऑब्जेक्टिव बनेगा और कहाँ से सब्जेक्टिव बनेगा, कौन लघुत्तरीय बनेगा और कौन दीर्घोत्तरीय बनेगा। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपके दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग फर्स्ट वाला अब इस जो भी क्वेश्चन है इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको मतलब ये देख लेते हैं तो इसके अलावा आप दूसरा वीडियो नहीं भी देखते तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। तो इसी से आपका जितना भी क्वेश्चन होगा सब इसी से होगा और इसके बाहर से बिहार बोर्ड पूछता भी नहीं है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोग प्रीवियर का क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, जैसे क्या है, अम्ल। चैप्टर का ही नाम कल आप लोगों को बताए थे, क्या था, अम्ल, क्षार और लवण। तो ये क्या है, अम्ल। तो अम्ल किसे कहते हैं इसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए वो एक गुण के आधार पर परिभाषा है। क्या चीज़ के आधार पर, 1 मिनट आपको दिखा दे। देखिए क्या है, एक गुण के आधार पर परिभाषा है। चलिए तो क्या हुआ, अम्ल। तो अम्ल मतलब अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। तो अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है फ्रेंड, स्वाद में खट्टा होता है। तो भाई अम्ल, अम्ल क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे आपसे मतलब सवाल बन सकता है, अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। तो अम्ल लैटिन शब्द के एडिडस, एसिडस से बना है। अम्ल लैटिन शब्द के इससे बना है, एसिडस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। जिसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड, खट्टा होता है। तो अम्ल लैटिन शब्द से बना है, लैटिन के एसिडस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है ना। तो मतलब आप लोग इसको देख लिए। और अम्ल का एक वैज्ञानिक थे, वो भी मतलब अम्ल का परिभाषा दूसरा ही बताया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप इसको लिखिए, ये वाला परिभाषा लिखिए। 1 मिनट, आपको दिक्कत हो रहा होगा। आप ये वाला परिभाषा लिखिए, ये वाला परिभाषा लिखिए, कोई फर्क विशेष नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए वैज्ञानिक के अनुसार, जो आर्हेनियम वैज्ञानिक थे उनके अनुसार, तो वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H प्लस मतलब क्या होगा, यहाँ पे आयन होगा, आयन छूट गया है। आयन क्या करता है, प्रदान करता है। क्या करता है फ्रेंड, H प्लस आयन प्रदान करता है, अम्ल कहलाता है। तो ऐसा पदार्थ जिसे किसमें, जल में घोलने पर H प्लस आयन प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो जो H प्लस आयन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह आप सब्जेक्टिव में सवाल बन सकता है, हाइड्रोजन आयन क्या मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन आयन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है ना। तो अम्ल से पता जो क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, एसिडस से बना है, जिसका अर्थ एडस होता है। ठीक है ना। तो इसको आप विशेष नहीं भी देखते हैं तो आपको इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको मतलब क्या यहाँ पे याद करना है, 1 मिनट। देखिए जो नाइट्रिक अम्ल है इसका सूत्र पूछता है, आपको याद कर लेना है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो देख लीजिए यहाँ पे अम्ल के कितने प्रकार होता है। तो अम्ल के कितने प्रकार होता है, अम्ल के 2 प्रकार होता है। कितने टाइप होता है फ्रेंड, अम्ल के 2 प्रकार होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अम्ल के कितने प्रकार होता है, तो अम्ल के 2 प्रकार होता है। देखिए तो फर्स्ट में क्या है, प्रबल अम्ल। फर्स्ट में क्या है, प्रबल अम्ल, ये फर्स्ट का है। ठीक है। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो वैसा अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है जिसे पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है और पानी में घुलकर H प्लस हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको याद करना होगा, 2 नंबर का सवाल बनता है आपका, मतलब बिहार बोर्ड इससे क्वेश्चन उठाता है। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो वैसा अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है जिसे पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है और पानी में घुल कर क्या करता है, H प्लस हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो HCl, जैसे में क्या हुआ, HCl का अगर आप पानी में घोलते हैं तो यह अच्छी तरह से घुल जाता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो HCl। ऑब्जेक्टिव में सवाल बन सकता है, हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो HCl। ठीक है ना।
परवल अम्ल समझ आ गया। अब आइए हम लोग समझते हैं क्या चीज़ पे। देखिए यहाँ पे आपको सवाल बन सकता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है HCl कौन भस्म है, कौन अम्ल है, सॉरी क्या कौन अम्ल है, तो यह परवल अम्ल है। कौन अम्ल है, परवल अम्ल है, ठीक है। यहाँ पे जो भी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी कौन अम्ल है, परवल अम्ल है। यहाँ पे आपका अम्ल नहीं लिख कर देता है, यहाँ पे दे देता है सूत्र, क्या देता है, सूत्र दे देता है, बोल देगा H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखिए जो H2SO4 है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है, रासायनिक सूत्र है। तो ये रासायनिक सूत्र मतलब देता है। और उसी तरह क्या है HNO3, HNO3 ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। तो आपसे मतलब सवाल बन जाएगा H2SO4 कौन सा अम्ल है, परवल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। तो H2SO4 कौन सा अम्ल है, तो परवल अम्ल है। कौन अम्ल है, परवल अम्ल है। या HCl कौन सा अम्ल है, तो परवल अम्ल है। जो पानी में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, घुल जाता है, उसे परवल अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको, क्या है विषैले अम्ल मतलब फिनेल, विस्फोटक अम्ल, विषैले अम्ल क्या बोलते हैं, फिनॉल। विस्फोटक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो HNO3, HNO3। संरक्षक अम्ल का सूत्र क्या होता है, संरक्षक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, H2SO4। तो पानी के यहाँ पे 2 नंबर का सवाल पूछता है पानी के बैक्टीरिया का मतलब क्या उपयोग होता है, तो स्वाद बनाने में इसका यूज किया जाता है और विस्फोटक बनाने में इसका यूज किया जाता है। आपसे 2 नंबर का सवाल पूछ देगा पानी को बैटरी के पानी को क्या मतलब किस लिए उपयोग किया जाता है, तो इसको किस लिए उपयोग किया जाता है, स्वाद बनाने में और विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको 2 नंबर का सवाल इससे बन जाएगा। तो आप लोग इसको याद, भली बात आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं दुर्बल अम्ल क्या है, ठीक है। देखिए तो दुर्बल अम्ल क्या है, तो वैसा अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर H+ हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। मतलब पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, उसे दुर्बल अम्ल हम लोग कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल का मतलब क्या एग्जाम्पल है, तो CH3COH ये दुर्बल अम्ल है। कौन अम्ल है, यहाँ इससे सवाल बनता है मेरे फ्रेंड, ठीक है ना। 1 नंबर का सवाल यहाँ से बनता है, 1 नंबर का सवाल यहाँ पे बनेगा। तो CH3 और COOH कौन सा अम्ल हुआ, तो दुर्बल अम्ल हुआ। H2CO3 कौन सा अम्ल हुआ, तो दुर्बल अम्ल हुआ। H2CO3 कौन सा अम्ल हुआ, तो दुर्बल अम्ल हुआ, ठीक है। तो अम्ल कितने प्रकार का, 2 प्रकार के, परवल अम्ल और दुर्बल अम्ल। परवल अम्ल जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है, HCl, H2SO4 और HNA3। और दुर्बल अम्ल जो पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है वो उसे दुर्बल अम्ल, CH3COOH और H2CO3, ठीक है। तो अब आते हैं उसी तरह हम लोग क्षार को, मतलब क्षारक पर समझते हैं क्या है। देखिए क्षारक बोलिए या भस्म बोलिए, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो वैसा भस्म को पानी में जो मतलब घुल जाता है। यहाँ पे आपको 2 नंबर का सवाल पूछता है क्षार किसे कहते हैं, क्षारक दूसरा है, क्षार मतलब थोड़ा सा अंतर है। तो वैसे भस्म को पानी में घुलाया जाए जिसे क्षार कहते हैं। इसके बारे में आपको और अच्छे से नीचे डिस्कशन मतलब करेंगे हम लोग। तो उसी तरह जैसे परवल अम्ल था, दुर्बल अम्ल था, उसी तरह हम लोग इसको भी समझते हैं। तो भस्म के गुण के आधार पर परिभाषा, जैसे आप लोग गुण के आधार पर परिभाषा ऊपर देखे थे ना अम्ल का, उसी तरह इसका। तो भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। और इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो ये स्वाद में खट्टा होता है और स्वाद में क्या होता है, ये स्वाद में क्या होता है फ्रेंड, कड़वा होता है। और स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अब उस जो वैज्ञानिक थे अम्ल का जो परिभाषा दिए थे, उसी तरह ये भस्म का भी परिभाषा दिए उनके अनुसार। तो वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर OH- आयन प्रदान करता है, यहाँ पे आयन लिख दीजिएगा, OH- आयन प्रदान करता है, उसे भस्म या क्षार कहते हैं, उसे भस्म या क्षार कहते हैं, उसे भस्म क्या क्षार कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें H+ और इसमें OH- आयन प्रदान करता है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको आप लोग देख लीजिए। तो जैसे में क्या हुआ, OH हाइड्रोक्साइड अम्ल, तो भस्म प्लस पानी मतलब क्या हुआ, OH। और यहाँ पे आपसे मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएगा KOH क्या है, भस्म है या अम्ल है या लवण है। तो KOH क्या है फ्रेंड, यह अम्ल है, क्या है, यह सॉरी ये क्या है, क्षार है। क्या है, KOH क्या है, क्षार है। और NaOH क्या है, क्षार है। NaOH क्या है, क्षार है।
और यहाँ पे कौन क्षार है ये आपको नीचे बताया जाएगा। ठीक है, तो वो भी दो प्रकार का था, अम्ल भी दो प्रकार का था और ये भी दो प्रकार का होगा। KOH को कौन सा मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। यहाँ पे अब मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो KOH क्या होता है, KOH। और NaOH किसका मतलब रासायनिक सूत्र है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नीचे, देखिए जैसे वहाँ पे क्या था, अम्ल था और यहाँ पे क्या है, क्षार है। तो क्षार के कितने प्रकार है, तो क्षार के भी कितने प्रकार है, क्षार के भी दो प्रकार है, परबल भस्म और दुर्बल भस्म। तो वैसे भस्म को परबल भस्म कहा जाता है जो पानी में पूर्ण रूप से घुलकर OH- हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे परबल भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे परबल भस्म कहते हैं। ठीक है ना। तो ये पूर्ण रूप से घुलकर क्या करता है, प्रदान करता है, OH- आयन प्रदान करता है, OH- आयन प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परबल भस्म कहते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है, तो देखिए KOH कौन सा भस्म है, परबल भस्म। कौन सा अम्ल है, सॉरी भस्म है, तो परबल भस्म। KOH कौन सा भस्म है, तो परबल भस्म। NaOH कौन सा भस्म है, तो परबल भस्म है। NaOH कौन सा भस्म है, तो परबल भस्म है। चलिए फ्रेंड, तो भस्म के कितने प्रकार है, तो भस्म के दो प्रकार है। कितने प्रकार है फ्रेंड, भस्म के दो प्रकार है। तो आप लोग जान गए हैं, परबल भस्म और दुर्बल भस्म। तो देखिए इसको मतलब बता दिया आपको, वैसा भस्म को परबल भस्म कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुलकर OH- हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, जिसमें में KOH और NaOH होता है। अब आते हैं हम लोग दुर्बल भस्म पे क्या होता है। तो ये वाला जो भी एग्जाम्पल है आप इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब इससे ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है 1 नंबर का, जो भी ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है उससे बनता है। चलिए अब हम लोग दुर्बल भस्म को समझते हैं। वैसे भस्म को दुर्बल भस्म कहते हैं जो जल में आंशिक रूप से घुलकर OH- हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। आंशिक रूप से मतलब पूरी तरीके से नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, दुर्बल भस्म हुआ। तो इसमें याद करने की आपको कोई ज़रूरी नहीं है, आपको मतलब बस समझ लेना है और याद कर लेना। तो प्लस में होगा जो पूर्ण घुलेगा उसे परबल भस्म, जो मतलब आंशिक रूप से घुलेगा उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। बस इस आपको याद क्या करना है, जो एग्जाम्पल है इसको। तो MgOH2 किसका भस्म मतलब एग्जाम्पल है, तो दुर्बल भस्म का। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, MgOH2। देखिए जो एग्जाम्पल है ना, इससे आपका ऑब्जेक्टिव सवाल ही बनेगा, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी दुर्बल भस्म का एग्जाम्पल है, CaOH2। बस आप सिर्फ इसको ही याद कीजिएगा, बाकी है सबको नोट करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो आपका मतलब करवा रहे हैं उसी को ही आपको याद करना है, ठीक है। तो अब आते हैं भस्म एंटासिड खाना पचाने में। मतलब देखिए अगर मतलब आपको खाना पचाना है तो कौन चीज़ का दवा खाना होगा, तो एंटासिड खाना होगा, या खाने वाला सोडा या इनो, ठीक है। भस्म का क्या है, भस्म का यह यूज है खाना पचाने में, मतलब इसका उपयोग भी किया जाता है। एंटासिड खाने लीजिएगा तो या खाने वाला सोडा या इनो से, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग डाई यानी रंजक। इस 2 नंबर का सवाल आता है, इससे आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए क्या होता है ना, रंजक यानी डाई, तो रंग पैदा करने वाले, मतलब रंग पैदा करने वाले, यानी देखो रंजक वैसे ये मतलब शॉर्ट में आंसर हम लोग लिखे। तो रंजक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आप यहाँ से लेकर इसको नोट नहीं कीजिएगा, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए। और देखिए आप मतलब देखिए हमको मतलब बिहार बोर्ड में 2 नंबर चाहिए भाई, तो इसको इसीलिए मतलब इससे लिखने का हम लोग प्रयास किए हैं और आपको समझाने के लिए। तो रंजक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी भी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, रंजक कहते हैं, ठीक है। किसी भी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रंजक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में क्या हुआ, हल्दी का रंग। देखिए तो अब आइए मतलब इसको हल्दी का जो भी रंग है ना, इसको आप लोग ये प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। देखिएगा आप, हम लोग पास डिजिटल नहीं तो आपको प्रैक्टिकल करके आपको बताते। देखिए सूचक क्या है, तो इंडिकेटर। तो सूचक वैसे रंजक जो रासायनिक विलयनों का अम्लीयता या क्षयता बताए या बनाए,
तो सूचक क्या हुआ? अगर रंजक याद होगा रंग पैदा करने वाला, तो जो रंग पैदा करने वाला रंजक है उसको रासायनिक विलयन का जो क्या है अम्लीयता या क्षारीयता बताता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाया है अच्छे से, फिर भी आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए देखिए, जब पानी में हल्दी का मतलब हल्दी डाले हैं, पानी का हल्दी, देखिए तो यहाँ पे उसी मतलब ये क्या हुआ, पानी और हल्दी की बात कर रहे हैं। तो जब अम्ल में क्या चीज़ में, अम्ल में जब हल्दी का रंग डाले हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अम्ल में जब हम लोग हल्दी का रंग डाले हैं तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हम लोग क्षार में जब हल्दी का रंग डाले हैं या भस्म में हल्दी का रंग डाले हैं तो क्या हुआ है? परिवर्तन। रंग में क्या हुआ? इसका रंग में क्या हुआ? चेंजिंग आ गया है। तो इसके रंग में क्या आ गया है फ्रेंड? रंग में इसका चेंजिंग आ गया है, मतलब परिवर्तन हो गया है। ठीक है ना? तो आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है, अम्ल को मतलब हल्दी को अम्ल में डालने पर रंग में परिवर्तन होता है या नहीं? तो नहीं होता है। उसी तरह भस्म में हल्दी का रंग डालने पर क्या होता है? तो यह परिवर्तन होता है। ठीक है ना? चलिए अब देखिए आगे क्या है, वही वाली बात को अच्छे से बताया गया है जैसे अभी बताया आपको। देखिए, यदि हम लोग इस हल्दी के पानी को अम्ल वाले बीकर में डालेंगे तो अम्लीय विलयन का रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो अम्ल होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हल्दी के पानी को क्षार के साथ मिलाने पर हल्दी का रंग क्या हो जाता है? पीला या लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है, क्षार में हल्दी के रंग डालने पर मतलब उसका रंग में कौन सा परिवर्तन होता है? तो वह पीला हो जाता है या लाल भूरे हो जाता है। ठीक है ना? अब ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है लाल भूरे या पीले हो जाता है जब क्षार में हल्दी का रंग डालेंगे। तो देख इधर मतलब और अच्छे से बताने का हम लोग प्रयास किए हैं। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे रंजक है, क्या है? रंजक है, अम्ल है और क्षार है। अगर लाल लिटमस और नीला लिटमस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अगर हम लोग लिटमस को अम्ल में डालेंगे तो नीला लिटमस को अगर हम लोग अम्ल में डाल रहे हैं तो लाल रंग को क्या होता है? लाल रंग बदलता नहीं होगा। ठीक है? जो भी मतलब लाल है वो बदला नहीं होगा, वो जैसे था वैसे ही होगा। लेकिन देखिए जो लिटमस है अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। अम्ल यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएगा, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। किसको? नीले लिटमस को लाल करता है। उसी तरह जो भस्म होता है वह लाल लिटमस को नीला करता है। भस्म किसको मतलब करता है? तो भस्म लाल लिटमस को नीला करता है। उसी तरह जो हल्दी है, हल्दी में कोई मतलब बदलाव नहीं होता है। हल्दी के जो भी रंग है अम्ल में इसका कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन भस्म में क्या होता है? लाल हो जाता है या भूरा हो जाता है या पीला हो जाता है। आपको अभी बताया जो भी हल्दी है, अगर हल्दी में हम भस्म मिलाएंगे तो उसका रंग में कौन चेंजिंग आएगा? लाल भूरा। ये ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। ठीक है ना? अगर चुकंदर है, चुकंदर में मतलब चुकंदर को अम्ल में मिलाएंगे तो क्या होगा? लाल जो होगा, लाल जो चुकंदर आता है उसको क्या कर देगा? बैंगनी कर देगा। अगर हम लोग चुकंदर को अम्ल में डालेंगे तो कैसा रंग हो जाएगा उसका? बैंगनी हो जाएगा। लेकिन अगर भस्म में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। उसी तरह जो फिनेफ्थलीन है, इसमें अगर अम्ल में डालेंगे तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर भस्म में डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। या मेथिल या ऑरेंज, तो अगर हम लोग अम्ल में डालेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। मेथिल को अगर हम लोग अम्ल में डालते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। लेकिन अगर मेथिल को हम लोग भस्म में डालते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। उसी तरह अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और भस्म लाल लिटमस को नीला करता है। हल्दी के रंग में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन भस्म में चेंजिंग होता है। चुकंदर क्या करता है? अम्ल में बैंगनी हो जाता है लेकिन इसमें पीला हो जाता है। फिनेफ्थलीन अम्ल में कोई चेंजिंग नहीं लाता है, लेकिन भस्म क्या करता है? गुलाबी बना जाता है। मिथिल ये क्या करता है? लाल, और ये क्या करता है? पीला। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग आगे वाले समझने का प्रयास करते हैं। आपको याद हो गया होगा जहाँ तक हमको उम्मीद है। देखिए अम्ल क्या हुआ? अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को क्या करता है? नीला करता है। VVI का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी मतलब बिहार बोर्ड का बहुत ही मतलब फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है? चलिए अब हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्या है ये? अम्ल और क्षार में अंतर, वही वाला बात जो अभी आपको ऊपर बताया है। तो देख लीजिए एक बार, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और स्वाद में कड़वा होता है। यह अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और यह लाल लिटमस को नीला करता है। ये मिथल जो होता है उसको लाल करता है और मिथल को क्या करता है? पीला करता है। यह मतलब जल में घुलकर वो
H+ आयन प्रदान करता है और यह जल में घुलकर OH- हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और क्या होता है, अम्ल जो होता है यह क्षारक को उदासीन करता है और जो भस्म होता है वो अम्ल को उदासीन करता है। इसका pH मान 7 से कम होता है और इसका pH मान 7 से अधिक होता है। सब क्वेश्चन आपको ऊपर बता दिए। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व बन जाएगा। अम्ल किसको उदासीन करता है, तो अम्ल क्षारक को उदासीन करता है। और भस्म किसको उदासीन करता है, तो भस्म अम्ल को उदासीन करता है। भस्म अम्ल को उदासीन करता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और भस्म का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। आपको ऊपर बता दिए सबको, इसके ऊपर हम लोग विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर हम लोग चर्चा कर लिए। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। इसको भी हम लोग बता दिए आपको। यह हल्दी के जो हल्दी होता है पीले रंग में, अम्ल में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन यह क्या करता है, लाल भूरा या पीला कर देता है। ठीक है ना। भस्म ये क्या है, भस्म का है यानी क्षार का है और यह किसका है, अम्ल का है। चलिए अब हम लोग थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, क्षारक या क्षार में क्या अंतर है, तो इसमें निम्नलिखित अंतर है। क्षारक किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, अभी आपको क्लियर होगा। तो सभी क्षारक जल में विलेय नहीं होते हैं। जो भी क्षारक होते हैं जल में विलेय नहीं होते, लेकिन सभी क्षार जल में क्या होता है, विलेय होते हैं। सभी क्षार जल में क्या होता है, विलेय होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्या होता है, क्षारक होता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इतना लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर पक जाएगा। तो सभी क्षारक जल में विलेय नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार जल में विलेय होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए जो भी अब इधर वाला जो भी क्वेश्चन है हम लोग इसको अगले एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप लोग को कोई भी अगर बिहार बोर्ड को लेकर कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आपका इस नंबर पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यह नंबर हम यहीं पे लिखिए दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए क्या है, 91 42 58 24 और 70। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप लोग इसको अच्छे से समझने रहे होंगे और आप भी देख रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी दिखा रहे होंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में लगभग हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे और इसके बाद आप लोग जो भी डिमांड कीजिएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों से कुछ ही क्षणों में विदा लूँगा और आपको बता दिए कहाँ से क्या सवाल बनेगा। जो भस्म है यहाँ पे देख लीजिए, जो भस्म है अगर पूछ देगा भस्म के बारे में चर्चा करें तो यहाँ से लेकर और पूरा लिख दीजिएगा अगर दीर्घोत्तरीय का होगा तो। ठीक है ना। दीर्घोत्तरीय का नहीं बताएगा, सॉरी। तो अगर दीर्घोत्तरीय का आएगा तो पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ तक आपका 4 नंबर पक जाएगा। ठीक है ना। आप लोग इसको अच्छे से समझ गए। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। चलिए आप मिलेंगे अब हम लोग अगले एपिसोड में। जय हिंद।